Hello student, welcome to class 11th accountancy and bit our chapter is going on basic accounting terms, and today we will discuss about some more important accounting term like a purchase, sales, revenue, etc. What is purchase? Purchase जो हमारा है, what is purchase? The term purchase is used only for the purpose of goods in which the business deal, मतलब only for the purpose of good, only for the purchase of goods. जब हम गुड्स की परचेज करेंगे तब हमारा वर्ड आएगा परचेज. सो व्हाट इज गुड्स विच वी आर परचेजिंग फॉर रीसेल पर्पस, यानी कि गुड्स की डेफिनेशन में वो सारी सामान जिसको हम रीसेल पर्पस के लिए खरीदते हैं, जिस पे बिजनेसमैन डील करता है, वो हमारा आएगा गुड्स में. फॉर एग्जांपल एक फर्नीचर हाउस है, फर्नीचर हाउस ने 10 सोफा सेट खरीदे फॉर रीसेल पर्पस, तो जो 10 सोफा सेट है दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ परचेज बिकॉज रीसेल पर्पस वापस से सेल करना है. फर्नीचर हाउस है, कस्टमर्स आते हैं, कस्टमर को बैठने के लिए कंफर्टेबल प्लेस चाहिए होगा, तो बिजनेसमैन ने बोला ठीक है, ऑफिस के लिए वो 2 सोफा सेट खरीद लेता है, यानी कि वो सोफा सेट बिजनेसमैन के ऑफिस में रहेंगे. तो यहाँ पर जो 2 सोफा सेट खरीदे हैं बिजनेसमैन में दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एसेट्स, लेकिन जो पहले 10 सोफा सेट्स खरीदे थे दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ परचेज. परचेज हमारा एक्सपेंसेस है और एसेट्स हमारा क्या है, एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर. यानी कि जो पहले वाले 10 सोफा सेट थे वो हमारी गुड्स हैं और बाद के जो 2 सोफा सेट हैं वो हमारी एसेट्स है, दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फर्नीचर. फिर इन अ ट्रेडिंग कंसर्न परचेज आर मेड फॉर गुड्स फॉर रीसेल, यानी कि वो सामान जो हमने रीसेल के लिए खरीदी है. एंड इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न raw material which are purchased for conversion into finished goods and then sold, यानी कि जिसको कन्वर्ट करके हम पहले रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करेंगे एंड देन आफ्टर वी विल सेल. एंड व्हाट इज रेवेन्यू? अब हम नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है व्हाट इज रेवेन्यू. रेवेन्यू रिफर्स टू द अमाउंट रिसीव्ड बाय अ बिजनेस एंटरप्राइजेस फ्रॉम सेलिंग इट्स प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू कस्टमर्स कॉल्ड सेल्स रेवेन्यू. बेटा कंपनी जो हम बिजनेस की अर्निंग होती है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हो सकती है और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, यानी कि बिजनेस का जो मेन काम है करना, यानी कि बिजनेस का मेन काम अगर गुड्स को सेल करना है तो गुड्स के सेल से जो अर्निंग होगी वो भी वो इनकम है, वो भी हमारी रेवेन्यू में आएगी. जो सेल्स है वो भी हमारा रेवेन्यू है. इसके अलावा अदर सोर्सेज भी हो सकते हैं. बिजनेसमैन को अच्छा सा प्रॉफिट हो रहा है, बिजनेसमैन ने क्या किया, उस प्रॉफिट को उस पैसे को मार्केट में कहीं और इन्वेस्ट कर दिया, जिससे उसको एफडी वगैरह करा दी, जिससे उसको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट वगैरह मिल रहा है. डिविडेंड शेयर मार्केट में लगा दिया, डिविडेंड मिल रहा है, रॉयल्टीज मिल रही है. बिल्डिंग खाली पड़ी है बिजनेस की, बिल्डिंग को रेंट पर दे दिया, रेंट मिल रहा है. ये सारी भी इनकम है, बट ये सारी इनकम क्या है, अदर सोर्सेज से इनकम है. और जो मेन सोर्सेज ऑपरेटिंग इनकम हमारी क्या हुई, माल को बेचने से जो हमारी इनकम आएगी वो हमारी सेल्स हो गई, और इसके अलावा जो हमारे अदर सोर्सेज इनकम होगी वो भी हमारी इनकम है. और इन दोनों का जो टोटल होगा, उसको जो टोटल रिसिप्ट होगी, टोटल इनकम होगी, वो हमारी आएगी रेवेन्यू में. फिर हम बात करते हैं डिविडेंड. इट इज़ द पोर्शन ऑफ अ कंपनी प्रॉफिट विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर. कंपनी के प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, डिफरेंट शेयर होल्डर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और इस प्रॉफिट की जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला पोर्शन होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड. रॉयल्टी क्या होती है, अमाउंट रिसीव्ड बाय द ऑथर ऑफ अ बुक फ्रॉम द पब्लिशर for granting rights to publish and sell his her book in the market. ऑथर से उन्होंने अपने राइट्स उसको दे दिया, पब्लिशर को दे दिया, उसने एक बुक लिखी, बदले में ऑथर को क्या मिला, रॉयल्टी मिलती. जितनी भी बुक्स मार्केट में जितनी भी कॉपी पब्लिश होंगी उसका एक पर्टिकुलर परसेंटेज है लाइफ टाइम तक रॉयल, जब तक वो बुक पब्लिश होती रहेगी तब तक उसकी रॉयल्टी ऑथर्स को या फिर उसके जो बेनिफिट लेंगे उनको मिलती रहेगी. स्टॉक क्या होता है, अनसोल्ड जो माल हमारा बिना बिका हुआ माल रह जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक है. कंपनी में अगर हम जाएंगे तो इसकी थोड़ी सी ब्रॉडर मीनिंग है, इन्वेंट्री है. स्टॉक और इन्वेंट्री 11th में तो ऑलमोस्ट सेम मीनिंग है, क्लास 12th में इन्वेंट्री थोड़ा सा ब्रॉडर मीनिंग है कंपेयर टू स्टॉक. स्टॉक इज मेजर्स ऑफ समथिंग ऑन हैंड, गुड्स, स्पेयर्स एंड अदर आइटम्स इन द बिजनेस एंड इट इज कॉल्ड स्टॉक इन हैंड. इन केस ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न, अगर कोई ट्रेडिंग यूनिट होगी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, ट्रेडिंग यूनिट में द अमाउंट ऑफ गुड्स विच आर लेइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक और क्लोजिंग इन्वेंट्री.
यानी कि ट्रेडिंग यूनिट वो होती है बेटा जो माल को परचेस करती हैं और सेल करती है, उसकी क्वालिटी में उसकी क्वालिटी में कोई भी चेंजेस नहीं करती है, उसको मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती। परचेस किया, सेल कर दिया। फर्नीचर हाउस है, उसने फर्नीचर को परचेस किया और उसको एज इट इज सेल कर दिया और इस काम के लिए उसने अपना कुछ प्रॉफिट कमाया। तो एट द एंड ऑफ द ईयर जितना भी अनसोल्ड गुड्स बचा होगा वो हमारा कहलाएगा स्टॉक। सिमिलरली क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक होता है। ओपनिंग स्टॉक हमारे हम दो कैटेगरी बना सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। एट द एंड ऑफ द ईयर जो हमारा माल बचा होगा, अनसोल्ड गुड्स होगा, वो हमारा कहलाएगा क्लोजिंग स्टॉक। और इज द अमाउंट ऑफ स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक हमारा क्या होगा, इज द अमाउंट ऑफ स्टॉक एट द बिगनिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि जो आज का क्लोजिंग स्टॉक है वही हमारा कल का ओपनिंग स्टॉक होगा। नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट करने के टाइम पर जो कुछ भी स्टार्टिंग के टाइम पर हमारे पास बचा हुआ गुड्स होगा, रिमेनिंग स्टॉक होगा, वो हमारा कहलाएगा ओपनिंग स्टॉक। जो आज का क्लोजिंग स्टॉक है वही कल का क्या होगा, हमारा ओपनिंग स्टॉक। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, क्लोजिंग स्टॉक कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो रॉ मटेरियल परचेज करती है, फिर माल को मैन्युफैक्चरिंग करती है, फिर उसकी मार्केट में सप्लाई करती है, तो फॉर एग्जांपल उनके पास 3 तरह के स्टॉक होंगे, 3 टाइप स्टॉक होगा। क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक 3 टाइप होंगे। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस, एंड स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। फॉर एग्जांपल एक ब्रेड फैक्ट्री का एग्जांपल ले सकते हो। ब्रेड फैक्ट्री है, वो क्या करती है, डायरेक्टली गेहूं को परचेज करती है, बड़ी फैक्ट्री है, फिर उससे उसको फ्लोर में कन्वर्ट करती है एंड देन उससे ब्रेड बनाते हैं। तो जो उन्होंने गेहूं परचेज किया, व्हीट परचेज किया मार्केट से, वो उसका जो बचा हुआ माल होगा वो हमारा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में आएगा। जो कुछ काम बाकी पड़ा होगा, ब्रेड अंडर प्रोसेस वगैरह होंगी, तो वो हमारा आएगा सेमी फिनिश्ड गुड्स में आएगा। और जो हमारे ब्रेड के पैकेट्स बने हुए होंगे वो हमारा किस में आएगा, जो रीसेल करने के लिए पैक्ड आइटम पड़ा हुआ लेकिन अभी तक सेल नहीं हो पाया, वो हमारा आएगा फिनिश्ड गुड्स में। आप टेक्सटाइल का एग्जांपल ले सकते हो, टेक्सटाइल मिल का एग्जांपल ले सकते हो। फॉर एग्जांपल कि जो टेक्सटाइल यूनिट है उसने क्लॉथ खरीदा और उसको मैन्युफैक्चरिंग करके शर्ट बनाकर वो मार्केट में बेचते हैं। तो जब उन्होंने क्लॉथ को परचेज किया तो वो उनका आया रॉ मटेरियल्स में। कुछ आधी बनी हुई शर्ट्स पड़ी हुई हैं, पूरी कंप्लीट नहीं हुई हैं, तो वो आएगा सेमी फिनिश्ड गुड्स में। और जो पैक मटेरियल है, रेडी हो चुका है, पैक हो चुका है, बस सेल नहीं हो पाया है, तो वो हमारा आएगा स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स में।